हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत क्लासेस 24/7 में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। संविधान में अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं उनमें से सिलेक्टेड संविधान संशोधन जितने भी प्रमुख हैं, संविधान संशोधन अभी तक जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है उनको मैंने इस वीडियो में लिया। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक है, रेलवे है, यूपी ट्रिपल एस सी है, सुपर टेट है, पुलिस है, ठीक है, आरओ है, एसआई है, जीडी है, तो वो सभी एग्जाम के लिए ये क्लास जो है आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा और सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट जो पॉइंट है, देखिए, संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें मैंने लिए हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पहली बैठक। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, किसकी? संविधान सभा की। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग, ठीक, या तो कॉपी में नोट करते रहिएगा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। संविधान निर्माण में समय कितना लगा था, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ चुका है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, तो क्या बताना आपको? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितना व्यय हुआ था, कितना खर्च आया था इसे निर्माण करने में? 63,96,729 रुपये। ठीक है, संविधान अपनाया गया था। ठीक है, संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299। ठीक है, और विभाजन से पूर्व कितने थे? 389। ठीक है, जब विभाजन हुआ था तो भारत के जो हिस्से में आए थे कुल सदस्य, वो 299 सदस्य थे, और विभाजन से पूर्व कितने थे? 389। ये ध्यान रखना, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा का गठन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा हुआ था। जो भारतीय संविधान आपका बना था, निर्माण हुआ था इसका, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा हुआ था। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल अधिवेशन कितने हुए थे संविधान सभा के? 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना आपको, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल महिलाएं कितनी थी? महिलाएं संविधान सभा में जो थी, महिला कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, तो कितनी महिला थी? पूरी 15 महिला। ठीक है ना, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा जो है 15 महिलाएं थी। इसके बाद क्या आपका पॉइंट, संविधान अंगीकृत कब हुआ था? ठीक है, कब इसे एक्सेप्ट किया था, स्वीकार कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, को आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 20, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, किस भाग में है संविधान संशोधन प्रावधान? भाग 20 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का प्रारूप कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो है संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है, डेट याद रखना है और इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 2 चीज़ याद रखनी है बस, डेट और क्या प्रावधान था उसमें, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में क्या था? 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 7वां संविधान संशोधन 1956, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ज़्यादातर डेट 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, डेट पूछेगा या तो संविधान में क्या प्रावधान था। ठीक है, कौन सा प्रावधान किस संविधान संशोधन से हुआ, लागू हुआ, ऐसे पूछ सकता है। ठीक,
तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के आधार पर किया गया था, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है। इसमें क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 14 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कितने राज्य, 14 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके लिए जो आयोग बनाया गया था उसका नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। किसकी सिफारिश से बना था, फजल अली कमीशन की सिफारिश से, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष खुद फजल अली थे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ राजस्थान का, ठीक है। भाषा के आधार पर राजस्थान का जो पुनर्गठन हुआ वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10वां संविधान संशोधन 1961, ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 1961 जो हुआ था, इसमें क्या प्रावधान था, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया, ठीक है। इसके जो आपके दादरा और नागर हवेली थी वो भारतीय संघ में इसको सम्मिलित किया गया था। किस संविधान संशोधन में, 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। नेक्स्ट है आपका 10वां संविधान संशोधन 1961। देखिए 2 बार हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने पीछे बता दिया है 10वां संविधान संशोधन। देखते हैं आपको नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन 1962। कब हुआ था, 12वां संविधान संशोधन जो है 1962 में हुआ था। क्या इसमें प्रावधान था, गोवा, दमन, दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए थे, ठीक है। गोवा और दमन दीव को किस संविधान संशोधन में तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत, ठीक है। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। ये एग्जाम में आ चुका है आपके, ठीक है। नागालैंड को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया तथा उसका राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, नागालैंड को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1969, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1969 जो है 15वीं भाषा सिंधी को सम्मिलित किया गया था। कौन सी भाषा, मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। 15वीं भाषा को जो शामिल किया गया था, कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा। किस संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन 1969 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान से इसको रखिएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, ऐसा प्रावधान उसमें बनाया गया था, ठीक है। संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में तथा मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। किस संविधान संशोधन के तहत, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है। 31 संविधान संशोधन 1973 में क्या प्रावधान था, लोकसभा सीटों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, 525 से बढ़ाकर कितनी, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ठीक है। लोकसभा में जो सीटें थी पहले की 525 थी, 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत इसकी जो कुल सीटें हैं 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान था, देखिए, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द को जोड़े गए थे, ठीक है। पहली बार प्रस्तावना में इसमें संशोधन किया गया था, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्या हुआ था इसमें, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्दों को उसमें जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावनाओं में पहली बार संशोधन हुआ 1976 में लागू हुआ था, ठीक है। इसे लघु संविधान भी कहते हैं, प्रस्तावना क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका इसमें, भाग 4A, ठीक है। संविधान का जो भाग 4A है उसमें अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को, किसको,
मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? 0, यानी मूल कर्तव्य जो थे संविधान मूल संविधान में वो नहीं थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, या मौलिक कर्तव्य आप कर लीजिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो आपका मूल संविधान था उसमें क्या थे? मौलिक कर्तव्य नहीं थे। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मूल संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे, 10 जोड़ दिए गए। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, 11वां कौन सा मूल कर्तव्य है? शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था इसमें। ठीक है, जो राष्ट्रपति थे मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आएगा उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए वही पॉइंट मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है। ठीक है, वरना तो इससे बहुत सारे आपको टॉपिक्स में पूरा पेज भर जाएगा, कई सारे पेज बनेगा एक संविधान संशोधन का। तो वही चीज़ आपको पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकता है या आने की संभावना है या अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी से संबंधित देखिए दोस्तों, केशवानंद भारती केस। ठीक है, 24 अप्रैल 1973, ये ध्यान रखना आपको। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 से संबंधित है। ठीक है, हुआ था इसमें 13 जजों की बेंच इसमें थी। ठीक है, अब तक की सबसे बड़ी बेंच है ये। ठीक है, कौन सी? केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973। निर्णय कैसे आया था इसका? निर्णय जो था इसका 7-6 के फैसले से आया था। ठीक है, 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 जज इसके विरोध में थे। मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा था प्रस्तावना, संविधान संशोधन। ठीक है, प्रस्तावना जो था क्या था? संविधान का अंग। ठीक है, और इसमें संशोधन हुआ था, ये इससे संबंधित है। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित है, मूलभूत ढांचा से संबंधित है, उसके संशोधन में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है किससे संबंधित है ये आपको देखना है। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, पहले जो था आपका संपत्ति का अधिकार था जो वो मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के संशोधन के द्वारा इसे जो है मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, जो आपका संपत्ति का अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये अब क्या हो गया है? विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, अनुच्छेद 31वें, ठीक है, अनुच्छेद 31वें से अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो किस अनुच्छेद में था? 31 में था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब किस में हो गया है? अब हो गया है 300A में हो गया है संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उस समय, जब आपका ये 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था और मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ चुका है। संपत्ति का अधिकार का वर्णन किसमें है? 300A। 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1985, डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1985 में हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था देखिए, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो क्या आंसर देना है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसके तहत संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में आयोग घोषित करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगर कोई भी राजनीतिक दल के सदस्य हैं वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उनकी योग्यता को रद्द करने या कैंसिल करने की प्रावधान किसमें है बताइए? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था इसे? 52वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना आपको, जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। ये 2 पॉइंट बस आपको याद रखने हैं इसमें। एक तो डेट याद रखनी है कब हुआ था 1985 में, और किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था किसमें? 52 संविधान संशोधन 1985 में। 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक, जो 61वां संविधान संशोधन था कब जोड़ा गया था? हुआ था 1989 में। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। किसमें? 61वें संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद 326 था, उसमें संशोधन किया गया था। क्या संशोधन था?
नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो क्या बताना आपको, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह इस चैनल में अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। जीके जीएस का भी आता है, इसमें करंट अफेयर्स का भी आता है, साइंस का भी आता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली को, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया था कि 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे है? दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। या तो ऐसे भी पूछ लिया है ये कि दिल्ली से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो क्या बताना आपको? 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। दिल्ली में वर्तमान कितने विधानसभा सीटें हैं? 70 हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके तहत 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है, संविधान में। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। 3 भाषा याद रखनी है। 71वां संविधान संशोधन 1992 जो है किससे संबंधित है? ये इसमें जो क्या था, 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ये एग्जाम में आ चुका है कि 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन सी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। तो क्या बताना आपको? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या प्रावधान था? देखिए इसको, 24 अप्रैल को ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल को, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 1973, ठीक है, 92। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान था? ग्रामीण क्षेत्रीय और शासन से संबंधित है। संविधान में भाग 9 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायतों, किसको? पंचायतों में कौन कौन है? जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, ठीक है, और नगर परिषद है, को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिला था? क्या बताना आपको? 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या था? अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? ये ध्यान रखना है। जो आपकी अनुसूची 11 है उसमें कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नेक्स्ट है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो भी आपका 1992 में ही हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था? संविधान में भाग 9 का, या 9A भी कह सकते हैं, 9A, ठीक है। संविधान में 9A तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। किस भाग में? 9A में। किसके द्वारा, ठीक है, इसके यहाँ इसके रख लीजिए, ठीक है। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला? क्या बताना आपको? 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। किस अनुसूची में? 12 अनुसूची में। 12वीं अनुसूची जो है उसमें आपके कुल 18 विषय हैं, ध्यान रखना है। नगर के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? नगर के प्रशासन से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इससे मैक्सिमम हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता रहता है आपके किसी भी एग्जाम में। 86वां संविधान संशोधन 2002, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। किस संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक। अनुच्छेद 21A के तहत व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा, ठीक है।
प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? राज्य। किस संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन करेगा? स्टेट करेगा, राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत इसी से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। देखिए, मैंने क्या बताया शुरू में आपको कि मूल संविधान में आपके कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, या मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मूल संविधान में आपको कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक, और बाद में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 था। ठीक, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में जोड़ा गया था। ठीक, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में। ठीक, ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 21A में ध्यान रखना है क्या प्रावधान किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51A के, ठीक है, के तहत इसी से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इसका अब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा वीडियो आपको लगा ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, इसकी डेट जरूर याद रखिएगा, सीरियल नंबर, डेट और उसमें क्या प्रावधान था। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। अनुच्छेद 338, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 338 जो है इससे संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किससे है? अनुच्छेद 338 में है। ठीक है, इसके बाद 89वां जो संविधान संशोधन था 2003, इसमें जो है 338A जोड़ दिया गया। ठीक है, इसी संशोधन के तहत कौन सा जोड़ा गया? नया अनुच्छेद 338A, नया आयोग का गठन हुआ। किस आयोग का? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST आयोग का गठन हुआ। किस संविधान संशोधन के तहत? 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, जो 91 नंबर का संविधान संशोधन था वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद विस्तार से संबंधित है। ठीक, लोकसभा की कुल 15% मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। जो लोकसभा की कुल सीटें हैं उसकी जो 15% सदस्य होंगे वे आपके मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा में मंत्रिपरिषद का विस्तार केवल 10% रखा गया है। वहाँ कितनी सीटें हैं? कितनी है? 70 में, यानी आपका 10% हुआ 7, यानी वहाँ सिर्फ 7 मंत्री आपके बनाए जा सकते हैं दिल्ली विधानसभा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। तो 92 संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, मूल देखिए मैंने आपको पीछे बताया कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, कमेंट करिए आप लोग। 14 भाषाएं थी। ठीक है, टोटल इस समय कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ध्यान रखना है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब कुल कितनी भाषाएं हैं आपकी? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में मूल संविधान जो आपका है उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट आपका है 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, 97 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 2011 में हुआ था। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। ये ध्यान रखना आपको। जो 97वां संविधान संशोधन है उसमें 2011 में जो हुआ था, ठीक है, सरकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समिति में क्या क्या है देखिए, 73 नंबर का जो होगा उसमें पंचायत का वर्णन है। ठीक है, 74 नंबर पे जो है नगर पालिका का वर्णन है, और अनुच्छेद 97 में जो है क्या है आपका? सरकार का वर्णन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन में? 97 संविधान संशोधन 2011 में। 99वां संविधान संशोधन 2015। 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन इसे असंवैधानिक करार दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था? तो कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन 2015। ठीक, ये किससे संबंधित है? देखिए, इसमें कोलिजियम पद्धति के स्थान पर
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? कोलेजियम पद्धति से संबंधित था। 99वें संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक, जो 100वें नंबर का संविधान संशोधन था कब हुआ था? 2015 में हुआ था। किससे संबंधित है? ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, यानी जमीन से संबंधित है। ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन का हस्तांतरण हुआ था 2015 में, तो उसी किसके तहत हुआ था? 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हुआ था। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच, जिसका नाम दिया गया था 3 बीघा कॉरिडोर। भारत के तत्कालीन जो पीएम थे कौन थे? अभी भी जो है नरेंद्र मोदी, तथा बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना के बीच में यह समझौता हुआ था। इन्हीं दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक, इसको बताने से पहले दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो 101वां संविधान संशोधन 2016, इसके तहत वस्तु कर, ठीक है, वस्तु कर, सेवा कर, GST से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए थे। यानी 101वां जो संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित है? GST से संबंधित है। ठीक है, जो आपका GST लागू हुआ था वो 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत ही लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ GST। ठीक है, GST जो है वस्तु एवं सेवा कर है। कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर। ये एग्जाम में आ चुका है। GST कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? क्या बताना आपको? GST जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन 2018। ठीक, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो सारे इस वीडियो में आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से वीडियो देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, किस संविधान संशोधन में? 102वें संविधान संशोधन 2018 में। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो क्या बताना है? 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। तो 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? OBC से। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, 103 नंबर का जो संविधान संशोधन था वो क्या था? सामान्य वर्ग यानी EWS से संबंधित है। ठीक है, सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर सभी सरकारी नौकरियों पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एग्जाम में ये आ भी चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है बताता हूँ आपको। सामान्य वर्ग या EWS के, ठीक है, गरीबों को आर्थिक आधार पर सभी सरकारी नौकरियों में किस संविधान संशोधन के तहत 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो क्या बताना था आपको? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। ठीक है, 103वें नंबर का संविधान संशोधन जो संबंधित है किससे संबंधित है? EWS से, 10% आरक्षण, ये ध्यान रखना है इसमें। ये लास्ट है आज का दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, 104 नंबर का संविधान संशोधन था वो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। क्या प्रावधान था इसमें? लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, क्या है, जनजातियों के स्थानों के, ठीक है, आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि संबंधी जो अनुबंध था वो क्या हुआ था? इसमें समाप्त कर दिया गया था। किसमें? लोकसभा और जो राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को जो प्रतिनिधि बनाया जाता था उसको 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक, और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण था उसमें 10 वर्ष की वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण जो आपके संविधान संशोधन थे वो थे दोस्तों। ठीक है, इसी तरह मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों,
तो संविधान संशोधन का ये आपका आज पहला वीडियो था, ठीक है। इसके और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपको संविधान से संबंधित, ठीक। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ मैं, वहाँ से जाकर आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं। जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, साइंस का वीडियो पड़ा हुआ है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।